हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको नोड एनालिसिस के बारे में बताया था। नोड एनालिसिस के स्टेप्स किस तरीके से होते हैं और उन स्टेप्स को मैंने दो अलग अलग जनरलाइज्ड एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन किया था जिसमें कोई भी वैल्यूज नहीं थी। बट उनमें कहीं भी करंट सोर्स नहीं था। इस एग्जांपल में करंट सोर्स गिवन है, तो हम केवीएल केसीएल किस तरीके से लगाएंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और कुछ काम जो केवल आप ही कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ये मैं नहीं कर सकता, तो आप ये जरूर कीजिए। वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिए, किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट कीजिए। आपका कमेंट मुझे और वीडियो बनाने के लिए एनकरेज करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसमें बिना देर करे। तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, यहाँ पर पहला जो मेथड है वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से मैं अभी इसको नहीं करूंगा, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस चैनल पर। तो आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये इन दोनों सोर्स से, इस सोर्स को और इस रेजिस्टेंस को हम एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उस मेथड से इसको नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि उस मेथड से सॉल्यूशन का वीडियो भी मुझे अपलोड करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उसके बारे में भी, उस मेथड से भी इस वीडियो को सॉल्व करके अपलोड करूंगा। फिलहाल जिस मेथड से मैंने आपको सिंपल नोड एनालिसिस अप्लाई करना बताया था, उस मेथड से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सब मैं उस मेथड में सबसे पहला पॉइंट है और नोड को आइडेंटिफाई करना है। तो नोड 1 हो गया, ये नोड 2 हो गया, और ये जो थर्ड नोड है जिसको हमने ग्राउंड में मान लिया, इसको, इसका पोटेंशियल यहाँ का हो गया एट जीरो पोटेंशियल। तो जब ये जीरो पोटेंशियल पे हमने इसको मान लिया है, अब देखेंगे जीरो पोटेंशियल पे मानने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इस पे। अब जब नोड 1 पर केसीएल लगाएंगे तो सब यहाँ पर मैं लिखता हूँ अप्लाई केसीएल एट नोड 1। अब देखेंगे नोड 1 पर करंट किस तरीके से आ रहा है। देखो, मैंने आपको जब केवल और केवल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड थे तब मैंने आपको कहा था कि जिस भी नोड पर वोल्टेज केसीएल लगा रहे हैं उस नोड के वोल्टेज को हायर मान लीजिए। मींस एज्यूम ऑल करंट्स एज आउटगोइंग। बट अगर करंट सोर्स है तो सिंस करंट सोर्स में आप देखोगे डायरेक्शन गिवन है, अगर डायरेक्शन गिवन है तब हम इसको आउटगोइंग करंट नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। तो हम बाकी करंट्स को आउटगोइंग मानेंगे, बट ये जो डायरेक्शन है गिवन है, हमें इसका डायरेक्शन एज इट इज कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें। तो जब केसीएल लगाया हमने नोड 1 पर, तो यहाँ का जो वोल्टेज है ये V1 हो गया, यहाँ का वोल्टेज V2 हो गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, V1 माइनस V2। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे हायर पोटेंशियल पे मान लेते हैं। तो V1 माइनस V2 अपॉन 2 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, V1 माइनस 0 अपॉन 5। तो V1 अपॉन 5। ये सारे करंट्स को हमने आउटगोइंग मान लिया। तो दूसरे करंट को हमें मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन गिवन है, हमें इसे इनकमिंग मानना ही पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 7। अब मैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करता हूं तो यहाँ देखिए, ये इसका एलसीएम हो गया 10। ये हो जाएगा 5v1 माइनस 5v2 प्लस 2v1 विल बी इक्वल टू 7। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7v1 माइनस 5v2 विल बी इक्वल टू 70। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पॉइंट फिर से ध्यान रखिए। जब मैंने आपको वोल्टेज जिस टर्मिनल पर हम केसीएल लगा रहे हैं उसे हायर पोटेंशियल पर एज्यूम करने के लिए बोला है, या
सारे करंट्स को आउटगोइंग मानने के लिए बोला है, वो केवल और केवल तभी वैलिड है जब उस सर्किट में कोई भी करंट सोर्स नहीं है। करंट सोर्स अगर गिवन है तो जो भी डायरेक्शन करंट सोर्स की गिवन है हमें वो माननी पड़ेगी। इसीलिए मैंने जब इसका नोड एनालिसिस का जो प्रॉब्लम पहला एग्जांपल लिया है उसमें आपको करंट सोर्स के साथ ही वो प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अब अप्लाई करेंगे हम केसीएल एट नोड 2। जब नोड 2 पर जाएंगे तो देखिए, अब जो कॉन्सेप्ट में बता रहा था कि हायर पोटेंशियल पे मान लीजिए, तो अब यहां पर हम वही फॉलो करेंगे। यहां लिखेंगे V2 माइनस V1 अपॉन 2 प्लस, ये देखेंगे इसमें क्या होगा, V2 माइनस 0 अपॉन 10 यानी V2 अपॉन 10, और ये क्या हो जाएगा V2 माइनस 12, ये जो यहां पर क्या है, ये हो जाएगा V2 माइनस 12 अपॉन 6। यहां पर कोई भी करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम इसे एज इट इज ही कंसीडर करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इसका जो एलसीएम है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में एलसीएम हो गया इसका 30, या और इसको अभी एलसीएम लेने से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो V2 माइनस V1 अपॉन 2 प्लस V2 अपॉन 10 प्लस V2 अपॉन 6, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना है, ये -12/6 होगा, तो ये हो जाएगा -2, और अगर हम इसको इक्वल टू में ले जाएंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 2। इसी इक्वेशन को आगे अगर सॉल्व करूं तो देखो, इसका देखिए एलसीएम आएगा इसका 30, तो ये हो गया 30 के बाद 15V2 माइनस 15V1 प्लस 3V2 प्लस 5V2, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो और इसे आगे अगर हम सॉल्व करते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू -15V1 प्लस 23V2, दिस विल बी इक्वल टू 60। तो अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को आप कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और कैलकुलेटर से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज जो आती हैं वो V1 की वैल्यू आती है 20.46 वोल्ट, और V2 की जो वैल्यू आई ये आ रही है 14.65 वोल्ट। तो जब हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू आ जाती है अगर, तो अब हम किसी भी ब्रांच के थ्रू करंट निकाल सकते हैं, चाहे ये 5 ओम के थ्रू, 10 ओम के थ्रू। अगर 2 ओम के थ्रू करंट निकालना है तो V1 माइनस V2। अब यहाँ पर ये देखिए कि अब V1 की वैल्यू ज्यादा है, V2 की वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली ये जो करंट है इस 2 ओम के थ्रू 1 से 2 की तरफ फ्लो करेगा। बट पहले हमें बॉदर नहीं करना था कि 1 से 2 की तरफ जाएगा या फिर 2 से 1 की तरफ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा उस आंसर से आपको पता चल जाएगा। तो आशा है कि आपको ये केसीएल लगाना विद करंट सोर्स आ गया होगा। इसी तरीके के और न्यूमेरिकल्स के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए, ऐसी कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।